हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं माता काली हमें क्या ब्लेसिंग्स, क्या संदेश देना चाहती हैं। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो ये जब भी आपके पास जाएगी इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर जाए। इसके अलावा पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको अपनी कुंडली दिखवानी हो तो आप उसके लिए भी सेम व्हाट्सएप पर मुझे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको हाय लिखना है। तो आइए चेक करते हैं कि माँ काली भगवती शिव शक्ति हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आज के लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अभी तक प्रोटेक्शन लेते थे लेकिन अब उन्होंने प्रोटेक्शन लेना बंद कर दिया हो, या अपने इनर वर्क में उन्होंने कुछ ना कुछ लेजीनेस दिखाई हो। तो उनके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने इनर वर्क करते रहिए और आपको प्रोटेक्शन लेते रहने की ज़रूरत है। हालांकि आप ऑलरेडी एक ऐसी सोल हैं आप, क्योंकि डिवाइन चाइल्ड हैं तो इसलिए ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी अपना काम करते रहने की ज़रूरत है। और आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, ऐसी कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न था, कुछ ऐसे लूप थे जिसमें आप बार बार फंस जा रहे थे। तो अभी उन चीज़ों को रिलीज़ किया जा रहा है। ये कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो कि आपकी लाइफ में, आपकी अबंडेंस में एक ब्लॉकेज का काम कर रहे थे। तो अभी आपने अब अच्छे से इनर वर्क किया है, नाम जब भक्ति जो भी किया है, तो वो फल ईश्वर ने वो पूजा आपकी ईश्वर ने स्वीकार करी है। और फल स्वरूप जो आपका लाइफ का बहुत बड़ा एक कार्मिक पैटर्न था उसको यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है। और बहुत सारी नेगेटिविटी की ऐसी लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर रिलीज़ करी जा रही हैं। तो इस समय आपको हार्ट पे हेवीनेस लग सकता है, या फिर आप कुछ अचानक से ही चीज़ें ट्रिगर करती होंगी, तो उसको आपको ईजिली लेट गो कर देना है, उसमें एनर्जी अपनी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। अगर आपके मन में 3D मैट्रिक्स को लेकर के आप बार बार माया में फंस जाते हैं, या आप इनर वर्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको माया की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें वापस से अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके आसपास वाले, आपके फैमिली मेम्बर ऐसा बोलते हों कि अरे ये भी कोई एज है मेडिटेशन करने की, इनर वर्क करने की। फ्रेंड सर्कल में लोग आपका मजाक बनाते हों, मजाक बनाना इन द सेंस कि वो आपकी एक्टिविटी को बोलते हों कि ये तो एक ओल्ड एज लोग करते हैं, तुम इन सब चक्करों में क्यों फंसे हो। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और आपको इनर वर्क करने की, मेडिटेशन, नाम जप करने की जो भी गाइडेंस आ रही है वो डायरेक्टली ईश्वर से आ रही है, क्योंकि आप मोक्ष प्राप्ति के करीब हैं, आप मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर हैं। हो सकता है कि ये लाइफ आपकी लास्ट लाइफ हो, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, और आपको मैट्रिक्स की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो क्योंकि हम जब भी आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी नेगेटिविटी हमें इसी तरीके से पीछे खींचती है, तो हमें उसको जीतने नहीं देना है। आप अपना काम पूरी शिद्दत से करते रहिए। आपकी सोल का एसेंशन हो रहा है यहाँ पर, आपकी सोल जो हो रही है वो एक्सपैंड हो रही है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पर जागृत दिख रहा है, और काफ़ी सारे लोगों का क्राउन चक्र जागृति के प्रोसेस में है। तो आपको सर में हो सकता है एक भारीपन सा लगता हो, या फिर आपको थोड़ी सेंसिटिविटी हो गई हो लाइट से या फ्रेग्रेंस से, मतलब आपको बहुत ज़्यादा महक वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी गाइडेंस है कि आप में से बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना इस समय पर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मतलब आप सात्विक जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, और गिफ्ट के तौर पर आपको मतलब आपकी सोल अब डिवाइन से जुड़ रही है। तो बॉडी लेवल पर आप में, आपके टेस्ट में, आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इनको अच्छे से स्वीकार करिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में थे, आपका दिमाग शांत नहीं रहता था, आपका मन आपको भ्रमित कर देता था, आपको समझ में नहीं आ रहा था लाइफ की कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि आने वाले समय में आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और आपके सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, आपको शांति से अपने मेडिटेशन में बैठ जाना है और ईश्वर से अपने सवाल करने हैं।
आप विश्वास मानिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको जवाब दिए जाएंगे। और बहुत बार हम ऐसा क्लेम करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर हमेशा अपना काम करते हैं। अगर आपने उनसे सवाल मांगा है तो वो जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि हमारा ही मन अशांत रहता है, हमारा ही मन चंचल रहता है, तो हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी गाइडेंस को नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने मन की चंचलता को शांत करना है, जो कि शांत होगी ध्यान से। तो ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, नाम जप करिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। और आपको ये एक ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है कि आने वाले समय में आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। तो जो आपका मन बहुत चंचल होता था ना, आपको बहुत रेस्टलेस सा फील होता था, आपको नेगेटिविटी फील होती थी, तो आप एक ऐसी, क्योंकि आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका डायमेंशन बढ़ रहा है, आपकी सोल एक्सपैंड कर रही है, तो इसीलिए आपका ऑरा ही ऐसा हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करने पाएगी। आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप चाहे ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, यहाँ ज़्यादा कम मैटर नहीं करता है। तो ये बात आपके जहन में अगर आती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मैं इतना ही कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। कोई 2 घंटे भी पूजा में बैठ गया और उसका मन ही नहीं लग रहा है, उसके मन में इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो वो 2 घंटे की पूजा भी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन किसी ने मन से सिर्फ 2 मिनट के लिए भी ईश्वर को याद किया तो वो काफ़ी है, भगवान के लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी आपको अपने कर्मों पर फोकस करना है, कोई नया मत कर्मा क्रिएट करिएगा। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, स्पिरिचुअल पार्टनर के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूनियन की भी एनर्जी है, कंफर्मेशन दी जा रही है कि आप उनके साथ यूनियन में भी आएंगे। एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं, माँ काली का गाइडेंस क्या है हमें लेकर के। वाह, तो लास्ट कार्ड ने तो सभी जो भी अभी तक की गाइडेंस आ रही थी उसको मतलब 1000 टाइम कंफर्मेशन दे दी। आपकी यिन यान एनर्जी बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो बैलेंस हो रही है। तो हमारी जब डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है तो फिर हम ऑफ कोर्स, उससे बड़ी कोई शांति है ही नहीं, उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। जिस इंसान ने अपने अंदर में ही शिव शक्ति को पा लिया, उसको बाहर की दुनिया से फिर कुछ लेना देना नहीं रहेगा। आपको सब कुछ एक खेल तमाशे की तरह लगेगा जो बाहर की दुनिया में चल रहा है। आप अपने मन में ही एक ना, जैसे मंदिर का अनुभव करोगे, आप अपने मन में ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप अच्छी से अच्छी जगह घूम रहे हो, अच्छी से अच्छा खाना आप खा रहे हो, आप जो भी खाओगे ना उसमें एक बहुत इंजॉयमेंट वाली फीलिंग आएगी आपको, और आपको बाहर की दुनिया से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाएगी। और हमारे पास 2 बार कंफर्मेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बहुत जल्दी यूनाइट होने वाले हैं। और अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये पूजा भी आपकी ईश्वर ने स्वीकार करी है, ये प्रार्थना भी आपकी स्वीकार हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर अपना इनर वर्क और अपना जो काम है वो करते रहना है, जो कि शुरुआत में ही गाइडेंस आ गई थी। क्योंकि जब भी आप अपनी चीज़ों के, अपनी विश के करीब होंगे तो नेगेटिविटी अपना खेल कर जाती है, तो फिर डिले हो जाता है यूनियन में। तो इसीलिए आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, और स्पेशली आपको कोई भी नया कर्मा नहीं क्रिएट करना है। आप अगर दूसरों की गॉसिप भी करते हैं तो उस एनर्जी से आपको दूर रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। अभी तक तो जो गलतियाँ हुई हैं उनको एक्सेप्ट करिए और लेट गो करिए। आगे से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। आप एक बहुत ही बैलेंस ऊर्जा में आ रहे हैं, एक बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आप पाएंगे कि आप अपने मन में ही एक शांति का अनुभव करेंगे। और डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है, मैरिज की भी एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग और गाइडेंस। तो ये अगर आपका कुछ भी पार्ट रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपने रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।